जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम जानेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जो परिभाषा होता है वो परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आज क्या किस तरह से परिभाषा आपको याद करना है, मेरा वीडियो में बना रहिए और अभी याद होगा आपको। अगर नहीं हुआ याद तब कहना। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अनुक्रम। अनुक्रम जब किसी संख्या के क्रम में क्रम को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब किसी संख्या के क्रम को एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है उसे हम अनुक्रम कहते हैं। सिंपल सा याद करो कि कोई भी संख्या को अनुक्रम में लिखा जाता है तो अनुक्रम में लिखा संख्या के क्रम में लिखा जाता है, अनुक्रम में नहीं क्रम में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 हुआ ना, एंड सो डैट, तो मतलब 1 3 5 7 जो हुआ तो वो क्या है? 1 और 3 के बीच अंतर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। फिर 3 और 5 के बीच अंतर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। और 5 और 7 के बीच अंतर कितना हो रहा है? 2। तो यहां बता एक नियम 2 से 2 में 2 या 2 अंतर होता है। तो अनुक्रम लिखने का तरीका भी आप जान गए कि क्रम में अगर पहला टर्म हम लिखते हैं, अगर 2 लिखें तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इस तरह से अब ये बात हम जान लिए हैं। तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। तो अनुक्रम के प्रकार लिख लेना है। तो अनुक्रम के प्रकार कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। तो पहला प्रकार क्या होता है? परिमित अनुक्रम, और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम। तो परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं? वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या गिनती किया जा सकता है। वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या गिनती किया जा सकता है उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे हम फिर से समझते हैं कि 2 4 6 8 10 हुआ तो हमको 20 पदों तक ही लिखना है। तो आपको एक निश्चित बता दिया, 20 पदों, 30 पदों, 40 पदों, 100 पदों, 1000 पदों तक जो लिखा गया आपको तय कर दिया, वही मेरा क्या कहलाता है? परिमित अनुक्रम कहलाता है। तो मान चलिए एक और हम एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लो परिमित अनुक्रम को हम 1 2 3 एंड सो डैट 10 पदों तक, तो आपको तय कर दिया गया कि आपको कहां तक गिनना है? 10 तक ही गिनना है। तो वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या की गिनती किया जा सकता है उससे हम क्या कहते हैं? परिमित अनुक्रम कहते हैं। तो ये आपको भी याद हो गया होगा। तो अब हम अपरिमित अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित नहीं हो, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या
परिमित नहीं हो, अर्थात जिसको गिनती नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमित रूप से अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे समझते हैं 2 4 6 8 एंड सो डेट अनंत दे दिए। अनंत का मतलब तो अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब अनंत पदों तक। आपको जहां तक लिखना है वहां तक लिख लो ना, बात वहीं जाएगा ना, समझा कि नहीं। तो आपको जहां तक लिखना है, इसमें कोई बात नहीं रहेगा, अनंत तक लिख सकते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। तो अपरिमित अनुक्रम हम जान लिए हैं, तो अब हम जानना है श्रेणी। क्या जानना है, श्रेणी। एक चीज आपको याद करना है, श्रेणी। जब अनुक्रम किसी बीजगणितीय अर्थात जोड़ घटा गुना भाग चिन्ह से संबंधित जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, पढ़ाई भी क्या चीज होती है, ना ही जीने देती है ना ही मरने देती है। तो ऐसा काम नहीं करना है। मेरा वीडियो में बना रहिए ना, आपको सब याद होगा। तो श्रेणी क्रम याद हुआ। जब अनुक्रम किसी बीजगणितीय अर्थात बीजगणितीय का मतलब क्या होता है कि जोड़ घटा गुना भाग चिन्ह से संबंध जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी भैया कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो वो कौन कौन सा श्रेणी होता है, एक होता है परिमित श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी। ये आपको याद करना है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। इस तरह से तो हम इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम अब इसको मिटाएंगे, और मिटाने के बाद हम श्रेणी का दूसरा 2 प्रकार का होता है वो हम जानेंगे। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हम श्रेणी के प्रकार पढ़ेंगे। रतिया में पढ़ेले जब हम, अब न क्वेश्चन याद हो, टेंशन से माथा हमर भइल बा बेहाल हो, टेंशन से माथा हमर भइल बा बेहाल हो। तो आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे नहीं पढ़ना है ना, तनी मस्तीवा के साथ पढ़ना है, तब ना मजा आएगा हो। तो हम क्या बता रहे हैं, हम बतैले वानी श्रेणी के प्रकार। तो श्रेणी के प्रकार कितना होता है ये बात जानता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमित श्रेणी, दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी। यहां तक समझला ना, कितना प्रकार के होई, 2 प्रकार के, एगो परिमित श्रेणी और दूसरा अपरिमित श्रेणी होई। तो परिमित श्रेणी वैसा श्रेणी जिनमें पदों को गिनती किया जा सकता है, वैसा श्रेणी जिसमें पदों की गिनती किया जा सके, उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहां 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + एंड सो डैश कितना तक, 50 पद तक। तो हम जिसमें गिन सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं, परिमित श्रेणी कहते हैं। अब हम दूसरा जानेंगे अपरिमित श्रेणी किससे कहते हैं, यही ना जानना है। तो आप सबको याद होगा अपरिमित श्रेणी किससे कहते हैं, जिनमें पदों की संख्या नहीं गिन सकते हैं, जिनमें पदों की संख्या गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे हम अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जैसे हम कितना भी लिखो, 6 + 12 + 18 + 24 + अनंत पदों तक लिखा जा सकता है। आप थक जाओगे वहां तक लिखो, वो मेरा अपरिमित श्रेणी होता है। और लिखना है किसमें, प्लस में न लिखना है, तब न होगा श्रेणी। अगर अनुक्रम में लिख देता है तो किस में हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए श्रेणी में क्या चीज देना है, प्लस का चिन्ह देना है ना, तब आपको यह काम करना है। तो जब हम अपरिमित श्रेणी के बारे में भी जान लिए हैं,
तो अब हमको जानना है श्रेणी, श्रेणी जानना है। जब किसी अनुक्रम को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत लिखा जाता है, फिर से समझते हैं, कहता है कि जब किसी अनुक्रम को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी जो है बहुत प्रकार होता है श्रेणी का, मगर हम 10वीं लेवल से हम एक ही प्रकार जानेंगे। होता है तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। एक समांतर श्रेणी, दूसरा होता है हरात्मक श्रेणी, तीसरा जो होता है गुणोत्तर श्रेणी। मगर 10वां लेवल से जानना है समांतर श्रेणी। यहां तक तो ठीक बा ना? तो रौरा सब यहां तक उतार ली, मतलब स्क्रीनशॉट ले ली, तब ना बताइए आगा हम। तो आज हम बताइल जाए तानी, तो यहां तक उतार लिया। अब हम समांतर श्रेणी किससे कहते हैं? तो श्रेणी कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है, मगर हमको 10वां में जानना है एक ही प्रकार। तो समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम, समांतर श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? समांतर अनुक्रम। वैसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर सदैव क्या हो? एनी टाइम आपको समान आता ही रहेगा, उससे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे समझते हैं कि इसका एग्जांपल हम देते हैं नो, कि अगर ले लेते हैं 2 4 6 8 10, तो यह है वैसा श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत मतलब 2 और कितना 4, तो इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होता है? 2 होता है। फिर इस दोनों को इतना घटाएंगे तो 2, फिर इससे घटाएंगे तो 2, इससे 2। तो आपको एनी टाइम जो श्रेणी में लिखेंगे और उसका 2 पदों के बीच अंतर समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी भी 2 प्रकार के। समांतर श्रेणी का हम इंग्लिश में हम कहते हैं AP, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? AP। याद हो गया? तो AP 2 प्रकार के होते हैं। तो AP 2 प्रकार के होते हैं। वो पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। तो समांतर श्रेणी को हम AP का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो AP आपका 2 प्रकार, एक परिमित AP और दूसरा अपरिमित AP। तो परिमित AP जब किसी AP के पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो। सीमित मतलब आगा नहीं बढ़ रहता हो, उसे हम परिमित AP कहते हैं। जैसे हम समझते हैं 3 4 5 जैसे 23 तक गए ना, तो 23 का आगा हम क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह का AP मेरा परिमित AP कहलाता है। और अपरिमित AP, जिस AP की पदों की संख्या अपरिमित हो, मतलब आप तुम जितना लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो डैट, मतलब आपको जहां तक लिखना है वो अपरिमित AP हुआ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, अगर पढ़ने का जुनून है तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ने का जुनून है तब पर भी पढ़िए, क्योंकि आपके साथ पढ़ाई बहुत महत्व जरूरी है। तो दोस्तों, जान गईनी हो दोस्त, जान गईनी से, जान गईनी ये हो दोस्त, जान गईनी हो, पढ़ाई लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में दोस्त,
पढ़ाई नहीं खे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में दोस्त। तो आप सब पढ़ाई के साथ इंजॉय और फुल इंजॉय के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ रटाना नहीं सिर्फ सिखाया जाएगा। तो ये हम अब जान गए, तो इसको अब हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब हम कुछ एपी के फॉर्मूला के बारे में भी जानेंगे। तो ये ला 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 ला। चलो, तो अब हम कि एपी में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो हम प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं और दूसरा पद को हम A2 से सूचित करते हैं। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, और तीसरा पद A3 होता है तो A प्लस 2D होगा, और चौथा पद को हम A4 कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद होगा, हाँ, A प्लस 3D होगा। देखो यह दूसरा पद करा तो एक A प्लस डी लगा देना है, तीसरा कहेगा तो A प्लस 2D लगाना है, एक घटा देना है। तीसरा पूछेगा तो D में एक घटा देना है। चौथा पद पूछेगा तो A प्लस 3D होगा। पांचवा पद पूछेगा तो 5 है तो D में कितना घटाना, एक तो घटाइए ना। तो पांचवा पद तो मतलब A5, और पांचवा पद तो A प्लस 5 का रहा तो कितना होगा, 3 ना होगा। हो यहां तक समझ ला कि नहीं, समझे के बाद। तो अगर इसी तरह से आपसे पूछता रहेगा कि एनमा पद तक बताइए, एनमा पद, तो एनमा पद का क्या होगा जानता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि एनमा पद का सूत्र क्या होता है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये याद करना। एक चीज और हम जानते हैं कि सार्व अंतर, पहले लिख देंगे A1, A2, A3, A4, A5 और A6, A7 एंड सो डैट जाना है। तो ये आपको जानना है। तो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं। तो D बराबर सूत्र A2 में A1 घटाना है, A2 माइनस A1। अब D, तो सार्व अंतर 2 पूछेंगे तो D2 पूछेंगे तो 3 में 2 को घटा देना है। D3 पूछेंगे तो 4 में 3 को घटाना है। D5 पूछेंगे, D4 तो A5 और A4। इस तरह से आपको सूत्र बनाना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला का भी जानकारी हो गया है। अब हम कि उदाहरण, कुछ आपको उदाहरण बताया जाएगा तो और अच्छा होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, अगला वीडियो में उदाहरण आपको बताएंगे। अगर इससे वीडियो से बेहतर नहीं बनाया अगला वीडियो, तब आप कहना। सिर्फ देखना है वीडियो, आपको समझना है। रटने वाला बात यहाँ नहीं होता है, सिर्फ होता है सीखना। दिमाग में घुसा देंगे पढ़ाई को, नहीं कैसे घुसेगा, घुसाएंगे। तो यहीं तक दोस्तों रहने देते हैं। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि इस वीडियो को देखिए, और ख़ास करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त कहाँ, हाँ, पढ़ते हैं YouTube चैनल से। मेरा चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।